दोस्तों, अगर आप भी महेंद्र सिंह धोनी और संजू सैमसन को बेहद खतरनाक खिलाड़ी और कप्तान मानते हैं, उनके फैन हैं, तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, अंपायर्स ने करी है चीटिंग। अब खुद गावस्कर से लेकर सहवाग ने संजू सैमसन के विकेट पर अंपायर को हलताड़ा। वहीं गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर से लेकर सौरभ गांगुली और नवजोत सिंह सिद्धू जैसे बड़े बड़े दिग्गजों ने इस पर अपना पक्ष रखते हुए जो कहा, उनके बयानों ने इस मामले की आग को कई गुना बढ़ा दिया है। तो आखिर किसने अंपायर की बताई है गलती और किसने संजू सैमसन पर लगाया है आरोप प्रत्यारोप? संजू के विकेट पर सचिन के साथ इन सभी दिग्गजों ने क्या कुछ कहा, इन सबके बयान तो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, संजू आउट थे या नॉट आउट? अपनी राय हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, जब धोनी के दो उत्तराधिकारी ऋषभ पंत और संजू सैमसन एक दूसरे के आमने सामने आए तो दोनों टीमों के पीछे कांटे का घमासान देखने को मिला, जो रोमांच और विवादों से भरपूर रहा। इस मुकाबले में दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में दिल्ली के बल्लेबाजों ने गदर मचाते हुए 221 रन ठोक डाले। जवाब में राजस्थान के बड़े बड़े खिलाड़ी कुछ नहीं कर पाए। सिर्फ लोन वॉरियर की तरह कप्तान संजू सैमसन अकेले दिल्ली के गेंदबाजों की कुटाई कर रहे थे। वह ऋषभ पंत के लिए इकलौते मुसीबत थे जो दिल्ली से जीत को छीनने वाले थे, लेकिन तभी संजू का विकेट गिर जाता है और उनके विकेट पर एक ऐसा तगड़ा बवाल मचता है जिसमें पूरे क्रिकेट जगत को हिलाकर रख दिया जाता है। जी हां दोस्तों, दरअसल संजू सैमसन इस मैच में सर पर कफन बांधकर उतरे थे। पहले इस खिलाड़ी ने बटलर के साथ अर्धशतक की साझेदारी को अंजाम दिया और फिर पराग के साथ दमदार बल्लेबाजी की। एक तरफ से हर कोई आउट होता रहा, लेकिन संजू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। केवल 29 गेंद में अर्धशतक जड़ने वाले राजस्थानी कप्तान ने अपनी टीम को जीत दिलाने का मन बना लिया था, लेकिन तभी आया पारी का सबसे विवादित 16वां ओवर, जिसमें गेंदबाजी कर रहे थे मुकेश कुमार और इनके खिलाफ एक बार फिर से संजू ने बड़ा शॉट खेला, लेकिन इस बार गेंद और बाउंड्री के बीच खड़े रहे शाई होप, जिसने संजू को एक शानदार कैच लपका। हालांकि कैच लेते समय यह कहना मुश्किल था कि उनका पैर बाउंड्री पर लगा है या नहीं, क्योंकि वह बाउंड्री पर लाइन के बेहद करीब खड़े थे और ऐसे में थर्ड एम्पायर के पास यह फैसला भेजा गया, लेकिन थर्ड एम्पायर ने साफ तौर पर कह दिया कि शाई होप का पैर बाउंड्री पर नहीं लगा और संजू सैमसन आउट है। जैसी बड़ी स्क्रीन पर यह डिसीजन निकल कर आए, पूरे राजस्थान का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। खुद संजू सैमसन भी अपनी आंखों पर भरोसा नहीं कर पाए। वह तो बुरी तरीके से भड़क गए और दौड़ते हुए अंपायर के पास जा पहुंचे। अंपायर के फैसले का पहले उन्होंने विरोध किया, तो जब मैदानी अंपायरों ने उन्हें समझाना चाहा तो संजू तो उन्हीं से गाली गलौज पर उतारू हो गए और उनकी हरकत देखकर पूरा स्टेडियम हक्का बक्का रह गया। यहाँ तक कि राजस्थानी खेमा भी संजू के विकेट का विरोध कर रहा था और जब राजस्थान भी इस रनों से हार गई तब इस विवाद की आग तो हर तरफ फैल चुकी है। जहाँ फैंस तो नाराज ही हैं, वहीं पूरा क्रिकेट जगत दो हिस्सों में बढ़ चुका है, जहाँ क्रिकेट जगत के कई बड़े बड़े दिग्गजों के बयान भी अब निकल कर सामने आए हैं। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले तो वीरेंद्र सहवाग ने अंपायर की चुटकी लेते हुए कहा, यदि कोई 10 साल का बच्चा भी वहां बैठा होता जिसने क्रिकेट की नॉलेज है, वह भी बता देता कि बल्लेबाज नॉट आउट है। लेकिन मुझे नहीं पता कि अंपायर ने क्या सोचकर यहाँ संजू को आउट दिया है। हो सकता है कि उनके पास कोई ऐसा एंगल आया हो जो हमें न दिखाया गया हो, तो आखिर हमें क्यों नहीं दिखाया गया? अंपायर को इस पर आकर सफाई देनी चाहिए, क्योंकि इस तरीके से अब तक न जाने कितने विवादित फैसले हो चुके हैं और इससे केवल क्रिकेट और टीमों का नुकसान होता है। अंपायर को तो कुछ भी भुगतना नहीं पड़ता, जो कि नाइंसाफी है। जी हाँ दोस्तों, तो केवल यही नहीं, अब तो सुनील गावस्कर ने भी संजू सैमसन का साथ दिया है। उनका बयान बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। उन्होंने कह दिया कि शायद टेक्नोलॉजी का ज्यादा यूज होने से अंपायरिंग की क्वालिटी और भी ज्यादा गिरती जा रही है। ऐसी टेक्नोलॉजीज का क्या ही फायदा जब आप एक सही फैसला नहीं ले सकते। पहले भी ऐसे विवाद होते आए हैं और अब भी उनमें कोई कमी नहीं आ रही है। पूरा आईपीएल जीतने वाला है, लेकिन मैं आपको एक ऐसे अनगिनत फैसले दिखा दूंगा जिस पर अभी भी आउट या नॉट आउट की डिबेट हो सकती है। यह खिलाड़ी और फैंस के लिए काफी फ्रस्ट्रेटिंग होता है, जिसे बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन दोस्तों, जहाँ एक तरफ गावस्कर संजू का साथ दे रहे हैं, वहीं गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर का कहना है कि आउट या नॉट आउट का फैसला देना अंपायर के हाथ में होता है। वह कई तरीके से हर एंगल से जांच पड़ताल करके ही फैसला देते हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि पूरी दुनिया उन्हें देख रही है। फैंस तो निराश होंगे ही यदि उनका फेवरेट खिलाड़ी आउट होगा, लेकिन लड़ाई करने का, विरोध करने का फैसला मतलब नहीं है, क्योंकि अंपायर के फैसले को बदला नहीं जा सकता। हाँ, अंपायरिंग के स्तर को थोड़ा ऊंचा उठाया जा सकता है ताकि ऐसी गलतियों और कंफ्यूजन ना हो, लेकिन खिलाड़ियों को भी थोड़ा समझदारी फील्ड पर दिखानी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, देखा आपने कैसे सचिन तो अब अंपायर का पक्ष लेते हुए दिखाई दिए। वहीं अब नवजोत सिंह सिद्धू का कहना है कि अंपायर को कोई भी डिसीजन लेने से पहले याद रखना चाहिए कि इसका इफेक्ट मैच के रिजल्ट पर पड़ता है, जो देखना बेहद सुखदायक होता है, क्योंकि कोई भी खिलाड़ी अपनी पूरी मेहनत करता है और अपनी टीम को जीत दिलाने के लिए, लेकिन फिर अंपायर का एक गलत फैसला उनकी पूरी मेहनत पर पानी फेर देता है, जो सही नहीं है। यही तो अब इतना कुछ एडवांस हो चुका है, तो यही ऐसी गलतियां नहीं होनी चाहिए, इसे सुधारा जा सकता है। यदि इस पर ध्यान दिया जाए तो मुझे लगता है कि संजू के साथ गलत हुआ है। वहीं अंत में दोस्तों, बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष सौरभ गांगुली का कहना है कि अंपायर यदि फैसला दें तो उस पर आउट या नॉट आउट की डिबेट चलती रहेगी, इसमें कोई अंत नहीं है, लेकिन समझदारी इसी में कि जो भी फैसला है उसे मानकर समय के साथ आगे बढ़ा जाए, क्योंकि बीती बातों को पकड़कर आप कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। हो सकता है कि आपके साथ गलत हुआ हो, एम्पायर सही हो, लेकिन अब मैच का रिजल्ट आ चुका है और उसे भूल जाना चाहिए। बीसीसीआई को भी इस पर ध्यान देना चाहिए ताकि एम्पायरिंग पर उंगली ना उठे। लगातार जो ये हो रहा है ये बिल्कुल भी सही नहीं है। दुनिया की नंबर 1 लीग का नाम इससे खराब होता है। तो दोस्तों, सच में संजू के इस फैसले ने तो अब पूरे क्रिकेट जगत को दो हिस्सों में तोड़ दिया। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, संजू सैमसन आउट थे या नॉट आउट?
अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट करके एक बार जरूर बताइएगा। दोस्तों, दिल्ली और राजस्थान के बीच रोंगटे खड़े कर देने वाला मुकाबला देखने को मिला, जहां पहले बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली ने राजस्थान के सामने पहाड़ जैसा लक्ष्य रखा तो दिल्ली की टीम के गेंदबाजों ने अपनी फिरकी से मैच को पलट दिया। तो आखिर इन दोनों टीम में कौन बना विजेता? किस बल्लेबाज ने कराई राजस्थान की मैच में वापसी? किस गेंदबाज ने लिए सबसे अधिक विकेट? कैसे दोनों टीमों के बीच ये मुकाबला बन गया कांटे का? अंतिम ओवर तक खेले गए इस मुकाबले की पूरी हाईलाइट तो हम आपको जरूर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, संजू सैमसन और ऋषभ पंत में कौन है दुनिया का सबसे खतरनाक खिलाड़ी? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, अरुण जेटली के मैदान पर दिल्ली और राजस्थान के बीच जबरदस्त मुकाबला देखने को मिला। इस मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और दिल्ली कैपिटल्स को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। दिल्ली की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर जैक फ्रेजर के साथ अभिषेक पोरेल आए। दोनों बल्लेबाज बेहद ही आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे। वहीं राजस्थान की तरफ से पहला ओवर लेकर आए टीम के सबसे खतरनाक गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट। इस ओवर में दिल्ली ने दोनों ओपनरों ने मिलकर 6 रन बटोर लिए और अपनी टीम को जबरदस्त शुरुआत दिलाई। वहीं राजस्थान की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए संदीप शर्मा। इनको भी दिल्ली के बल्लेबाजों ने नहीं छोड़ा। एक के बाद एक इस ओवर में 2 चौके जड़कर अपनी टीम के स्कोर को 2 ओवर में ही 16 रनों तक पहुंचा दिया। टीम की तरफ से तीसरा ओवर लेकर आए एक बार फिर ट्रेंट बोल्ट। इस ओवर में तो दिल्ली के बल्लेबाजों ने इस गेंदबाज के छक्के छुड़ा दिए और 15 रन बटोरकर अपनी टीम के स्कोर को 3 ओवर में ही 31 रनों तक पहुंचा दिया। विकेट की तलाश में राजस्थान के कप्तान बॉलिंग स्पेल में बदलाव करते हुए गेंद आवेश खान को थमाई, लेकिन इनका भी स्वागत पहली गेंद पर जैक फ्रेजर ने शानदार चौका लगाकर किया। इसके बाद भी वो रुके नहीं, दूसरी और तीसरी गेंद को भी चौके में तब्दील कर दिया। वहीं चौथी गेंद पर तो ऐसा खतरनाक छक्का जड़ा कि गेंदबाज भी देखकर पूरी तरह से हैरान हो गया। राजस्थान के लिए ये ओवर काफी महंगा जा रहा था। जैक फ्रेजर रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। आवेश खान की 5वीं गेंद को भी उन्होंने चौके में तब्दील कर दिया। वहीं आवेश खान की अंतिम गेंद पर शानदार छक्का जड़कर इस ओवर से 28 रन बटोरकर अपना तूफानी अर्धशतक केवल 19 गेंद में ठोक दिया और अपनी टीम के स्कोर को 4 ओवर में ही 59 रनों तक पहुंचा दिया। 5वां ओवर फेंकने के लिए संजू सैमसन ने अपने फिरकी के जादूगर रविचंद्र अश्विन को गेंद थमाई और अश्विन ने संजू सैमसन की उम्मीदों पर खरे उतरते हुए ओवर की दूसरी गेंद पर जैक फ्रेजर को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और अपनी टीम को पहली सफलता 60 रनों के ही स्कोर पर दिला दी। जैक फ्रेजर अपनी टीम के लिए तूफानी अंदाज में 20 गेंद पर 50 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अब मैदान पर नए बल्लेबाज अभिषेक का साथ देने के लिए शाही हो पा चुके थे। अश्विन की चौथी ही गेंद पर अभिषेक ने खतरनाक अंदाज में छक्का जड़ दिया और इस ओवर से 9 रन बटोरकर अपनी टीम के स्कोर को 5 ओवर में 68 रनों तक पहुंचा दिया। पावर प्ले का अंतिम ओवर लेकर आए राजस्थान की तरफ से संदीप शर्मा और आते ही उन्होंने अपने ओवर की पहली गेंद पर नॉन स्ट्राइक पर खड़े शाई होप को रन आउट कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। दिल्ली कैपिटल का 68 रनों के ही स्कोर पर दूसरा विकेट गिर गया और राजस्थान की टीम शानदार वापसी करती हुई नजर आने लगी। शाही होप केवल 1 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अब मैदान पर नए बल्लेबाज दिल्ली की तरफ से अक्षर पटेल आ चुके थे अभिषेक का साथ देने के लिए, मगर उसके बाद दूसरी ही गेंद पर अभिषेक ने शानदार चौका जड़ दिया और अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। वहीं 5वीं गेंद पर अक्षर पटेल ने भी शानदार चौका जड़कर अपना खाता खोला और टीम के स्कोर को 6 ओवर में ही 78 रनों तक पहुंचा दिया। दोनों बल्लेबाज मैदान पर पूरी तरह से सेट हो चुके थे, अपनी टीम के लिए रन बना रहे थे, लेकिन तभी टीम के लिए 10वां ओवर लेकर आए एक बार फिर अश्विन ने अपने ओवर की दूसरी गेंद पर अक्षर पटेल को अपना शिकार बना लिया। 110 रनों के स्कोर पर दिल्ली का तीसरा विकेट गिर गया। अक्षर पटेल केवल 15 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, लेकिन अभिषेक मैदान पर टिके हुए थे। इनका साथ देने के लिए कप्तान ऋषभ पंत आए। वहीं अभिषेक ने आवेश खान की दूसरी गेंद पर शानदार छक्का लगाकर अपना तूफानी अर्धशतक तक ठोक दिया। टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया, लेकिन अश्विन की फिरकी के आगे अभिषेक भी अपना विकेट गंवा बैठे। 36 गेंद पर 65 रन बनाकर अभिषेक पवेलियन लौट गए। 13 ओवर में दिल्ली का स्कोर 146 रनों तक पहुंच गया। अब मैदान पर ऋषभ पंत का साथ देने के लिए स्टब्स आ चुके थे, लेकिन तब तक ऋषभ पंत उनका साथ छोड़कर चले गए। युजवेंद्र चहल ने अपने ओवर की 5वीं गेंद पर ऋषभ पंत को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। 150 रनों के स्कोर पर आधी टीम पवेलियन जा चुकी थी। अब मैदान पर नए बल्लेबाज गुलबदीन नईब आ चुके थे। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर टीम के स्कोर को 15 ओवर में 156 रनों तक पहुंचाया। राजस्थान की तरफ से 18वां ओवर लेकर आए युजवेंद्र चहल की क्रिश्चियन स्टब्स में जमकर कूट दिया और इस ओवर से 21 रन बटोरकर टीम के स्कोर को 18 ओवर में 189 रनों तक पहुंचा दिया।
लेकिन गुलबदीन भी केवल 19 रन बनाकर बल्लेबाज बोल्ड का शिकार हो गए और अब मैदान पर बल्लेबाजी करने आए रसिक सलाम और आते ही इन्होंने लगातार 2 गेंद पर 2 चौके जड़कर अपनी टीम के स्कोर को 200 रनों के पार पहुंचा दिया। अंतिम ओवर लेकर आए संदीप शर्मा पहले ही गेंद पर स्टब्स ने शानदार छक्का लगाकर उनका स्वागत किया। इसके बाद भी वो नहीं रुके, दूसरी गेंद को भी उन्होंने छक्के में तब्दील कर दिया, लेकिन संदीप शर्मा ने तीसरी गेंद पर इन्हें पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। मैदान पर आए कुलदीप यादव और आते ही उन्होंने शानदार चौका लगाकर अपना खाता खोला और इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर अपनी टीम के स्कोर को 20 ओवर में 8 विकेट पर 221 रनों तक पहुंचा